आप देख रहे हैं अभियान आज तक। विधानसभा 5 से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आते ही इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में हम अवैध कॉलोनियों को वैध कर देंगे। वहीं पर इंदौर की विधानसभा 5 में लंबे समय से जूझ रहे तुलसी नगर के रहवासियों के लिए उन्होंने कहा है कि यह एक अच्छी खबर है। कांग्रेस की सरकार आते ही 20 महीने में कॉलोनियों को अवैध से वैध कर दिया जाएगा। वहीं पर जनसंपर्क के दौरान सत्यनारायण पटेल ने कहा कि जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं पर आज वार्ड नंबर 31, 33 और 40 के निवासियों ने कांग्रेस को आज जीत का आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा 5 के सत्यनारायण पटेल के द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और पटेल के द्वारा बताया गया कि वह लंबे समय से अवैध तुलसी नगर की कॉलोनी को सरकार बनते ही 20 महीने के अंदर उसे वैध कर देंगे। जनसंपर्क के दौरान वार्ड की जनता के द्वारा कई मूलभूत समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया गया, जिस पर सत्यनारायण पटेल ने कहा कि इन सभी समस्याओं को मैंने नोट कर लिया है। 3 वार्डों में सबसे ज्यादा पानी, ड्रेनेज और लाइट की समस्या है। पटेल के द्वारा बताया गया कि जनता इस बार यदि भाजपा की भ्रष्ट सरकार को यदि वोट नहीं देती है और 17 तारीख को यदि कांग्रेस को वोट देकर इसे जनता जड़ से उखाड़ देती है तो जल्द ही इन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। इंदौर से अभियान आज तक के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। बालिका को निःशुल्क प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई स्कूल तक लड़की को संपूर्ण एजुकेशन फ्री करेंगे और 1200 रुपये हम वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देंगे। और जिस समय 25,000 या शायद 21,000 एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, कन्यादान में हम देते थे, मैंने लड़की की शादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो 51,000 कर दिया तत्काल। दुर्भाग्य से सरकार नहीं रही। अब फिर से पुनः सरकार बनती तो जब बेटी पैदा होगी, जब से शादी होगी, जब तक हम 2.5 लाख रुपये देंगे। और अगर शादी होगी सिर्फ तो 1,01,000 रुपये हम देंगे। ये हमारा वचन पत्र में। 100 यूनिट बिजली घरेलू फ्री, 100 यूनिट बिजली हाफ, ये हमारी संगठन ने और हमारे वचन पत्र में हमने जारी किया। और तमाम योजना उसमें है, तो तमाम छोटी छोटी योजना। जिसको पेंशन नहीं मिल रही, हमारे जिसने आजीवन सेवा दी, वो हम पेंशन चालू करेंगे। हम चालू ही नहीं करेंगे, हिमाचल में चालू हुई है और अन्य राज्य जहाँ कांग्रेस से संबंधित राज्य में सब जो। ये सारी जो बातें हैं, इसको लेकर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और उसको लेकर लोग एक और सवाल कर रहे हैं कि पिछली बार हमने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और बनाकर परिवर्तन किया था, लेकिन नोट के बल पर वो सरकार गिर गई। मैंने उसमें प्रजातंत्र की भी हत्या हुई, जनता की भी हत्या। जैसा हुआ प्रजातंत्र की हत्या, मैंने एक वो हुआ। दूसरा, हमारे संविधान भी खतरे में हुआ। सारी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी खतरा है। तो इन सब बात को लेकर जनता ने एक फैसला लिया कि हम, मेरे को कई ने ऐसा जवाब दिया, मुसाखेड़ी हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कि हम इस बार नोट का जवाब संविधान का अधिकार के रूप में वोट से देंगे। ये हमने फैसला लिया, ऐसा पब्लिक कह रही। तो इस बार नोट का जवाब वोट से होगा, ये आम जन में है और इस बार परिवर्तन तय है। महेंद्र हाड़िया जो विधायक रहे, उनसे भी उनने विनती की और आज तक ये कॉलोनियाँ वैध नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं बीजेपी इसे वैध कर पाई और लोग इन्हें क्यों वोट डाले थे? 20 साल का सफ़र और उस सफ़र में अवैध कॉलोनी वैध ना हो पाए, उस सरकार और उस जनप्रतिनिधि को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये मेरा मत है और हमारे कांग्रेस जनों का है, क्योंकि जिनने बेचारे ने प्लाट खरीदे उसकी क्या गलती? तो उसकी कानून प्रक्रिया को पूरी करना और कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वो करके और जिसका हक है उसको हक दिलाना, ये प्रजातंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है। और ये निश्चित नहीं हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन 20 साल में जो नहीं हुआ, अगर कांग्रेस की सरकार हमारी बनती है तो हम 20 महीने में कर दिखाएंगे। पिछली बार
कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार 11-15 महीने बनी, उसमें काफ़ी कुछ हमने काम करने की कोशिश की। आज अगर हम बात करें तो अवैध कॉलोनी की बात करें तो वैध नहीं हो पाई, और जो इंदौर शहर की सबसे पिक जगह, सबसे अच्छी जगह ये कॉलोनी है। आपको जब अभी जनसंपर्क में आप कई लोग आपको ये समस्या बता रहे होंगे, मूलभूत समस्याएं भी वो है कि देखो मूलभूत तो क्या तमाम है, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो। सड़क की बहुत आई आज, और ड्रेनेज की हो, और महंगाई की हो, भ्रष्टाचार की हो, चाहे बेरोजगारी की बात, तो हर जगह सरकार नाकाम रही। 20 साल में इस विधानसभा में एक बड़ा अस्पताल नहीं बना पाए, 50 बिस्तर 100 बिस्तर का एक अस्पताल। 20 साल में एक कॉलेज इस विधानसभा में नहीं खुल पाया, एक कॉलेज, शासकीय कॉलेज, चाहे लड़की का हो, चाहे लड़कों का हो, चाहे को एजुकेशन का हो। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और मौलिक अधिकार सब समाप्त जैसे हुए हैं। जो लाडली बहनाओं को जो 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, बाकी लोगों का अब ये कहना है कि 1250 तो सरकार दे रही है महिलाओं को, लाडली बहनाओं को, लेकिन बिजली का बिल जो है उन्होंने कलाकारी करके 5-5 हज़ार 10-10 रुपये कर दिया। तो जनता कहीं ना कहीं देखो यार, 19 साल कुछ चीज़ याद नहीं आई, 19.5 साल तो तत्काल हमने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने और हमारी पार्टी ने नारी सम्मान योजना के फार्म भरे, उसके 2 महीने बाद इनने दुकान ना चला दी। समझ रहे हो बात को? तो हम तो शुद्ध रूप से बिजली में लूट रहे हैं, हर जगह लूट रहे हैं, चाहे नगर निगम टैक्स लूट रहे हैं, पेट्रोल के वेट टैक्स में और जीएसटी में लूट रहे हैं, हर जगह लूटपाट चल रही है। तो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो हम जनहित में काफ़ी हमारी वचन पत्र जारी किए हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा की बात करो तो मैं बात नहीं कर रहा, राजस्थान हमारे बगल में जहाँ कांग्रेस की सरकार, भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी जीवन में ऐसा ना हो किसी परिवार। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए या गंभीर एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी का मकान दुकान बिकने के बाद भी इलाज नहीं हो पाता। तो हम उस पर 25 लाख रुपए पर व्यक्ति, अगर कोई घटना, दुर्घटना, बीमारी होती है तो हमारी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 25,000 रुपये तक का हम इलाज फ्री करेंगे सरकार द्वारा।